2026 में एक बड़ी बात सामने आई है। हाजियों को जो परेशानी खाने में हो रही थी, जो लाइन में लग रहे थे, उनको लेकर एक राहत भरी खबर मिली है। अब आपको खाना फ्री में मिलेगा और लाइन के बिना मिलेगा। और एक इसमें हम आपको बात बता रहे हैं कि मीना से अरफात तक का पूरा सिस्टम जो है वो बदल गया है। उसके बारे में पूरी बात समझिए। हज के 5 दिन और भी आसान हो गए हैं। हाजियों को क्या क्या दिक्कत थी, क्या क्या परेशानी, उनके लिए एक राहत भरी खबर मिली है। मीना, अरफात, मुजदलिफा और जमरात की पूरा तरीके से समझिए। और आपको खाना कैसे मिलेगा, फ्री में मिलेगा, बिना लाइन के मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हज के उन 5 दिनों के जिनमें हर हाजी अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम सफ़र पूरा करता है। बहुत से लोगों को समझ नहीं आता 8 जिल्हिज्जा लेकर 12 जिल्हिज्जा तक क्या अमल करने होते हैं, कौन सा दिन किस काम के लिए है, मीना कब जाना है, अरफात में क्या करना है, मुजदलिफा में रात क्यों गुजारी जाती है और जमरात की रमी कैसे की जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा हज का आसान तरीका समझाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, खाना जो आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इंशाल्लाह लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, हज का पहला दिन 8 जिल्हिज्जा होता है। इस दिन हाजी मक्का से मीना की तरफ रवाना होते हैं। मीना एक बहुत बड़ा मैदान है जहाँ लाखों हाजी टेंट में रहते हैं। इस दिन के अमल क्या हैं, मीना पहुँचने के बाद क्या करना है। 5 नमाज पढ़नी है, जोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर। पूरी रात मीना में क़याम करना है। इस दिन हाजी ज़्यादा से ज़्यादा दुआ, तिलावत और इबादत में वक्त बिताते हैं। यहीं से असली हज का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, हज का सबसे अहम दिन 9 जिल्हिज्जा होता है। इस दिन वकूफ़ अरफात होता है। हदीस में आता अल हुज अरफा, यानी हज का सबसे बड़ा हिस्सा अरफात है। सुबह फजर के बाद हाजी मीना से अरफात के लिए रवाना होते हैं। अरफात में ज़ोहर असर की नमाज साथ पढ़ी जाती है, खूब दुआ की जाती है, तौबा और इस्तग़फ़ार किया जाता है। ये ऐसा वक्त होता है जब लाखों लोग अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। सूरज ढलने के बाद हाजी अरफात से मुजदलिफे की तरफ रवाना हो जाते हैं। मुजदलिफे में मगरिब और इशा की नमाज एक साथ पढ़ी जाती है। खुले आसमान के नीचे रात गुजारी जाती है। यहीं से हाजी जमरात की रमी के लिए कंकड़ी भी जमा करते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद थोड़ी वकूफ़ किया जाता है और फिर मीना की तरफ रवाना होते हैं। दोस्तों, ये दिन बहुत अहम होता है। इस दिन कई बड़े अमल किए जाते हैं। सबसे पहला अमल होता है हाजी शैतान को कंकड़ी मारते हैं। इसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी होती है। फिर उसके बाद आपने हलक कराना होता है, यानी कि सर के बाल कटाने होते हैं, सिर मुंडवाना होता है या बाल छोटे करवाने होते हैं। लेडीज़ 1 उंगली के बराबर बाल काटती हैं। इसके बाद आपको तवाफ़े ज़ियारत के लिए जाना होता है। हाजी मस्जिद अल हरम जाकर काबे शरीफ का तवाफ़ करते हैं, फिर वापसी मीना आकर गुजारते हैं। इस दिन हाजी तीनों जमरात की रमी करते हैं। छोटे जमरात पर कंकरी मारी जाती हैं, बड़े जमरात पर कंकरी मारी जाती हैं और बीच वाले जमरात पर कंकरी मारी जाती हैं। ये रमी जवाल के बाद से लेकर गुरूब तक की जाती हैं। अगर किसी ने तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया तो आज भी कर सकते हैं। रात फिर मीना में गुजारी जाती है। 12 जिल्हिज्जा को भी तीनों जमरात को कंकरी मारी जाती है, यानी कि रमी की जाती है। इसके बाद बहुत से लोग मक्का वापस लौट जाते हैं, लेकिन वतन वापसी से पहले तवाफ़ विदा यानी विदाई का तवाफ़ ज़रूरी होता है। ये हज का आखिरी अहम अमल माना जाता है। दोस्तों, हज सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि इंसान की ज़िंदगी बदल देने वाली इबादत है। हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि उसे अल्लाह अपने घर बुलाए। अब मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ खाना आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्या करना होगा उसके लिए। हज 2026 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। कहा जा रहा है कि इस बार हाजियों को खाने के लिए लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और कई जगह पर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में हाजियों को राहत मिलेगी? क्या मीना से अरफात तक का सिस्टम बदल गया है? और हज के 5 दिन कैसे गुजरते हैं जिनमें हाजी अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम सफ़र गुजारते हैं? मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मीना में आपको जो खाना मिलेगा वो आपके मोलिम की तरफ से दिया जाएगा। वहाँ पे आपको खाने की लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, वो खाना आपके खेमे में आ जाएगा। जिस टेंट में आप होंगे, मोलिम के आदमी आपके पास खाना पहुँचा देंगे। वहाँ पे आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वहाँ पे आपको कोई पैसे भी देने पड़ेंगे। इसी तरह से आपको अरफात में खाना मिल जाएगा। वहाँ भी आपको खाने की लाइन नहीं लगानी पड़ने की, वहाँ भी अरफात में भी आपको खाना ऐसे ही मिल जाएगा।
जब अरफात से आप मुजल्फे जाएंगे तो मुजल्फे के लिए भी आप खाना लेके जा सकते हैं। मुजल्फे में भी खाने का इंतज़ाम होता है, तो वहाँ भी आपको खाने का भी इंतज़ाम होगा। इसी तरह वहाँ पे आपको खाना मिलेगा। तो ये थे खाने के जो फ्री की जो खाना दिया जाएगा, वो आपको मीना, अरफात, मुजल्फे में जो आप जाएंगे, जब तक आप 5 दिन मीना में रहेंगे तो आपको खाना वो मोलिम की तरफ से दिया जाएगा, वहाँ पे आपको खाना फ्री मिलेगा। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, मैं हूं अल जुनरा ट्रैवल से इरशाद अली। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।